दुनिया के केवल 1% लोग ये कारनामा कर सकते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जितने कमाल ये लौंडे हैं उतनी कमाल धमाल और बेमिसाल है इनकी स्किल्स। इनमें से एक पतले से बैम्बू स्टिक पर गजब की ट्रिक्स दिखा रहा है और दूसरा अपने बलशाली मजबूत हाथों से उस स्टिक को थामे हुए है, वो भी स्थिरता के साथ। इस किक गर्ल का सच में कोई जवाब नहीं। भाई साहब आप खुद ही देखो कि ये कितनी आसानी से किक्स की बारिश कर रही है। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल किक्स तो मैंने अभी तक कार्टून्स में ही देखी थी और उसके बाद आज देख रहा हूँ। और भाई अब भी आपको इसका टैलेंट नहीं दिख रहा तो यार थोड़ा शक्ल से नजर हटाओ और इसके पैर की मूवमेंट पर कंसंट्रेट करो। स्पीड में उसेन बोल्ट के बाद इसी लौंडे का नाम आना है। भले ही ये तेजी से भाग ना रहा हो पर जिस तरह से केले काटने की इसकी रफ्तार है ना, ये पक्का बवाल मचा देगा। कला हो तो ऐसी हो वरना ना हो। यार क्या गजब पेंटिंग बनाई है इस आर्टिस्ट ने। तो मतलब टाइल पीस पर ऐसा कलर किया है कि वो नेचर के साथ ही मिल गया। अब आप कहीं ये ना सोचने लग जाना कि ये ट्रांसपेरेंट मिरर है, क्योंकि अगर ये मिरर होता तो हमें पीछे से आते लोग भी इसमें दिखाई देते। इस आर्टिस्ट के लिए लाइक तो बनता है। अगर बैलेंसिंग कोई कंपटीशन होता तो ये चाइनीज लड़की 100% उस कंपटीशन की विनर होती। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये तैरते हुए इतने पतले बैम्बू पोल पर इस तरह से खड़ी कैसे। और खड़ा होना तो दूर छोड़ो, उस पर एक स्टिक से बैलेंसिंग भी कर रही है। अगर इसकी जगह मैं होता ना तो पक्का गिर जाता। इस मेकअप आर्टिस्ट को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका काम वाकई में बेहद शानदार है। जरा देखिए किस तरह इसने मेकअप की मदद से खुद के चेहरे को कैप्टन जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप में तब्दील कर लिया। मान गए इसकी कला को। साइकिलिस्ट की ये कलाबाजी तो वाकई तारीफ के काबिल है। सच में दुनिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर आप लोग ये ट्राई ना करना वरना मुंह तोड़वा लोगे। क्या ऐसा कुछ सच में संभव है? लगता तो नहीं है। सच कहूं तो मुझे इसमें एडिटिंग का झोल लगता है। चॉकलेट तो आपने कई बार खाई होगी, मगर क्या आपने चॉकलेट से जिराफ की पूंछ बनते हुए देखी है? नहीं ना, तो अब देख लो इतनी सफाई से बनाई गई है ये पूंछ की कोई नहीं कह सकता कि ये चॉकलेट है। नहीं, ये मोहतरमा पानी पर नहीं चल रही, बल्कि ये तो पानी के ऊपर बंधे एक लकड़ी के बाड़ पर भाग रही है। किस्मत से दूसरी तरफ पहुंच गई, वरना थोड़ी सी गलती से पूरा भीग जाना था। ये लड़का भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसने खुद को कुछ ऐसे तरीके से पेंट किया है कि ये सामने खड़ा भी है और हम इसे देख भी नहीं सकते। मानना पड़ेगा क्या जबरदस्त सफाई है इस रियल मिस्टर इंडिया में। दुनिया में अजूबों की कमी नहीं, और ये लड़की भी किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि ये अपनी आंखों से इरिस और पुपिल को कुछ पल के लिए गायब कर देती है, जिसके बाद हमें आंखों में केवल सफेद पोर्शन ही दिखाई देता है। बड़े दिनों से पाकिस्तान को लेकर कोई नई खबर नहीं आई थी। खैर इंतजार खत्म, क्योंकि अब एक ऐसी खबर आई है जो सभी भारतीयों के होश उड़ा देगी। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होली के त्योहार पर बैन लगा दिया गया है। मतलब कि अब वहाँ स्कूल कॉलेजेस में कोई होली नहीं खेल पाएगा। अरे भाई ये बंदा कुक है या कलाबाज? स्ट्रीट पर इस तरह के नजारे कम देखने को मिलते हैं, पर फूड के साथ क्या कमाल ट्रिक दिखाई है इस कुक ने। बड़ा ही तेजस्वी कुक है ये तो। इस बंदे ने स्प्रे फॉर्म को आर्ट का एक नया फॉर्म दे दिया। खैर ये जो कुछ भी है बड़ा ही गजब है। बस सवाल ये है कि फॉर्म कब तक दीवारों पर टिकेगा? मेरे हिसाब से शायद 1 घंटे भी नहीं। आपने फास्ट वर्कर्स तो देखे ही होंगे, पर ये जो वर्कर है ना वो फास्ट से भी फास्टेस्ट है। मतलब यार इस तरीके से चेयर्स ऊपर टेबल पर लगाना, वो भी सीक्वेंस के साथ, कोई आसान काम नहीं है। खैर इसे देखकर लगता है कि ये इस काम में एक्सपर्ट है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होता ना तो वो कहीं से भी इतनी छोटी सी जगह में 100 सूटकेस नहीं जमा पाता। लेकिन इस एयरपोर्ट वर्कर की दाद देनी होगी, क्योंकि इसने प्लेन के अंदर ये काम बड़ी आसानी से अंजाम दे दिया। ये तो अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब अभी तक आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ फायर फाइटर्स की भी जरूरत होती थी, मगर अब इनोवेशन के चलते ऐसा ड्रोन आ गया है जो आराम से दूसरी मंजिल पर लगी आग को बुझा सकता है। मतलब इससे फायर फाइटर्स को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी होगी। ये चीज तो वाकई कमाल है। मतलब अभी तक स्कूटर्स जैसी चीज को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी होती थी, मगर लगातार होते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने इसे बदल दिया है। लो जी लो, अब स्कूटर्स भी लगेज की तरफ फोल्ड होने लग गए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक आदमी द्वारा बनाया गया साली रोबोट है जो किसी भी आम इंसान को 50 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। कहीं लड़ाई हो जाए तो इसे ही ले जाओ, जीत आपकी ही होगी। इस इनोवेटिव पॉकेट का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसकी मदद से आप दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में भी खुद को आसानी से गर्म रख सकते हो। जापान तो पहले से ही 22वीं सदी में जी रहा है, और ये कूल इनोवेशन इस बात को साबित करती है। सड़क पर साइकिल से स्पेस भरे ना, इसलिए जमीन के अंदर गैराज बनाए गए हैं जिनमें मशीनों द्वारा लोगों की साइकिल पार्क हो जाएगी और जरूरत पर वापस मिल जाएगी। जुगाड़ू लोग अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते ही रहते हैं। अब इन जनाब को ही देख लो, जिन्हें मकड़ियां इतनी पसंद थी कि इन्होंने एक मकड़ी जैसा दिखने वाला व्हीकल ही बना डाला, और ये बड़ा वाला तो 2 लोग एक साथ चला सकते हैं। ऑफ रोडिंग करनी है तो इस व्हीकल से शानदार कुछ नहीं। वाह क्या शानदार गाड़ी बनाई है इस आदमी ने, जिसे कभी भी कैसे भी एडजस्ट किया जा सकता है। हाइट भी ऊंची कर लो और 3 टायर पे भी चला लो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने राइस प्लांटेशन को कितना आसान बना दिया है। मतलब हफ्तों का काम सिर्फ 1 मिनट में ही। ये फोल्डेबल एयर बेड तो बवाल चीज है यार। हवा भरो और आराम से सो जाओ, साथ में स्पेस भी बच जाता है। ये एक आयरनिंग कैबिनेट है जिसमें कपड़े टांगते ही वो आयरन हो जाते हैं। देखा टेक्नोलॉजी कैसे मेहनत बचा रही है।
हमारी। ये रोबोट तो एकदम झक्कास है, मतलब अब अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे काम सौंप दो और ये कर देगा। चीजों को यहाँ से वहाँ उठाकर रखने में दिक्कत है तो इस रोबोट को घर ले आओ, आपका काम आसान हो जाएगा। देखने में ये ड्रेसिंग रूम ट्रांसपेरेंट है, पर असल में ये इस तरह से काफी इनोवेटिव है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।